This call is now being recorded. ओके सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या एक मिनट हाँ संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ओके, ये हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो पिछली क्लास में हमने नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। संख्या रेखा या हम कह सकते हैं नंबर लाइन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। नंबर लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 से लेकर 4 मिनट में। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है क्या, भिन्न, ठीक है, या फ्रैक्शन। ये हमारा अगला टॉपिक होगा आज की क्लास में। पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि संख्या रेखा में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो संख्या रेखा में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है ना। संख्या रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा या एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम क्या लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं, है ना। एक ऐसी रेखा जिस पर हम क्या लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। और संख्याओं को कैसे लिखते हैं, क्रम अनुसार लिखते हैं, मतलब ऑर्डर में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि एक लिख दिया पहले तो, है ना, एक के बाद फिर 4 लिख दिया, 4 के बाद 5 फिर 2, ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये संख्या रेखा नहीं है। तो संख्या रेखा में हम क्या करते हैं, संख्याओं को क्रम में लिखते हैं, है ना। और तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि संख्या रेखा पर हम सबसे पहले 0 लिखते हैं, उसके बाद इसके दाईं ओर एक दूरी पर हम लिखते हैं 1, और ये जो दूरी होती है इस दूरी को हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस या एक मात्रक दूरी कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में है उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 2 और 3 के बीच में, और उतनी ही 3 और 4 के बीच में, ठीक है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि मैंने यहाँ पर मान लो एक संख्या रेखा बनाई, है ना, और मैंने यहाँ पर लिखा 0, फिर किसी दूरी पर लिखा 1, और 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3 फिर यहाँ लिख रहा हूँ, 4 यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये जो दूरियां हैं ये सारी अलग अलग हो गई यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सही तरीका क्या है कि जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में है उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 2 और 3 के बीच में, और उतनी ही दूरी 3 और 4 के बीच में होगी। तो ये हमने पढ़ा था संख्या रेखा के बारे में, ठीक है। तो एक मात्रक दूरी पढ़ा था, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि वो जो एक मात्रक दूरी है वो हर संख्या के बीच में क्या होती है, एक समान होती है, बराबर होती है। चलिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 0 के बाईं ओर हम कौन सी संख्याओं को लिखते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को, यानी -1, -2, -3, और इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो 0 के बाईं ओर, 0 के बाईं ओर, या इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हम कौन सी संख्या लिखते हैं, नेगेटिव वाली, यानी कि ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। और 0 के बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर, दाईं ओर यानी राइट साइड में हम कौन सी संख्याएं लिखते हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्याओं को लिखते हैं, है ना। तो लेफ्ट साइड में हम कौन सी लिखते हैं, नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याओं को, और राइट साइड यानी दाईं ओर हम कौन सी संख्याओं को लिखते हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्याओं को, ठीक है। ये हमने पढ़ा था संख्या रेखा के बारे में, और हमने कुछ इसके क्वेश्चंस भी करे, ठीक है। तो बताइए संख्या रेखा के बारे में जो मैंने अभी तक ये रिवीजन कराया है, कुछ क्वेश्चन हो किसी का, या होमवर्क में से आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर सबको क्लियर है ये चीज तो यस टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं संख्या रेखा पर। सभी लोग यस टाइप करके बता दें अगर सबको ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं संख्या रेखा पर, है ना। क्वेश्चन ये है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ओके, और सभी बच्चों को आंसर करना है पोल में, है ना। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यस। तो सबसे पहले आप क्या करो, नीचे जो संख्या रेखा दी गई है उसको फिल कर लो, उसके बाद आप देखो कि एक जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आए। यस करिए सभी लोग, आंसर सभी लोगों को करना है पोल में, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना करता हो पोल में, ठीक है। तब तक मैं उन बच्चों के एक बार नाम ले लो जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो साहिल, योगेश, राहुल, साहिल,
एंड राम नाम से हैं एंड हर्षित। ओके, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर दिए। चलिए करिए सभी लोग। वेरी गुड, 2 लोगों का और आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, 2 बच्चे और जो बच गए। 1 बच्चे का और आंसर आना बाकी है। वेरी गुड, यस, सबका आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना था, इस संख्या रेखा को कंप्लीट कर लो, यानी कि फिल कर लो। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 और 7। हमें क्या देखना है कि एक जो है वो किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है। तो एक किसके बीच में आ रहा है, 0 और 2 के बीच में, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबने सही आंसर दिया है पोल में, तो सबको क्लियर होगी ये चीज, है ना। तो कोई डाउट हो संख्या रेखा में किसी भी तरह का तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। बताओ, अगर पूछना है तो पूछो, और अगर नहीं पूछना है, अगर सब कुछ क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर सब कुछ क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक, जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। शायद इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, है ना, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, कोई बच्चा बताएगा, क्लास में कोई बच्चा ऐसा स्टूडेंट जो बता सके कि भिन्न क्या होता है। पिछली क्लास में शायद मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था इसका, या नहीं दिया था, बताइए, दिया था या नहीं दिया था? दिया था ना। ओके, तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भिन्न के बारे में। भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई एक पूर्ण, या कह सकते हैं एक पूरी चीज है कोई भी, है ना, कोई भी एक पूरी वस्तु है, उसको जब आप कहीं से तोड़ दो तो उसका जो टूटा हुआ भाग है वही होता है भिन्न। यानी पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। कैसे? अब देखो, जैसे मेरे पास एक पेन है, सबको पेन दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट पेन है, पूर्ण है ना, पूर्ण है ना, ये पेन पूरा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, अगर मैं इस पेन को बीच में से तोड़ दूं, तो मैं फिर क्या बोलूंगा, आधा ये आधा ये। आधा मतलब 1/2 ये और 1/2 ये। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, भिन्न होती है। यानी पूरी चीज का कुछ भाग जो होता है वो भिन्न कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी ये एग्जांपल यूज किया था, और इस क्लास में भी एक एग्जांपल यूज करना चाहता हूँ। एग्जांपल अगर मैं लूँ, आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का। तो पूरा जो पेपर है वो कितने नंबर का हुआ, 10 नंबर का। पूरा पेपर 10 नंबर का हुआ, और आपने इन 10 क्वेश्चन में से ठीक कितने किए, 6 ठीक किए। तो आपने पूरे पेपर का, पूरे क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का कुछ भाग ठीक किया ना, है ना। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, आपने पूरे पेपर का कुछ भाग ठीक किया। आपका एक पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन है ना, और आपने 10 में से कितने, 6 क्वेश्चन किए ठीक। तो आपने कितना भाग ठीक किया, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपने कुछ भाग ठीक किया, पूरा पेपर ठीक नहीं किया, कुछ भाग ठीक किया। तो उस कुछ भाग को हम कैसे लिखते हैं, आपने 10 में से 6 नंबर का ठीक किया, यानी 10 में से 6, यानी इस कितना भाग आपने ठीक किया, 6/10। पूरे पेपर का 6/10 भाग आपने ठीक किया। इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो समझ में आया, भिन्न क्या हुआ, पूरे पेपर का कुछ भाग जो आपने ठीक किया है। पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 6 आपने ठीक किए, तो कितना भाग आपने ठीक किया, 6/10। बताइए, क्लियर है सभी को, समझ आया भिन्न क्या होता है? पूरे हिस्से का कुछ भाग जो होता है, मतलब पूरी चीज का कुछ भाग जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 10 में से 10 आपने ठीक कर दिए, तो क्या ये भिन्न है? बताओ, क्या अगर आपने 10 में से 10 ठीक कर दिए तो आपके कितने नंबर आए, 10/10, तो क्या ये भिन्न है? बताइए, पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, साहिल बोल रहे नहीं है, बाकी लोग बताओ नहीं है।
नहीं है, वेरी गुड, यस। तो ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि इस बार आपने पूरा का पूरा ठीक कर दिया, पूरा पेपर ठीक कर दिया, लेकिन भिन्न क्या होता है? पूरे का कुछ हिस्सा। तो ये भिन्न नहीं होगा। तो 10/10 एक भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 4/4, ये भी भिन्न नहीं है। 5/5, ये भी भिन्न नहीं है। क्योंकि हमने भिन्न की जो परिभाषा है वो पढ़ी है कि भिन्न होता है पूरे का कुछ हिस्सा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा हिस्सा हो गया ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या है? एक है ना। तो ये एक क्या है? एक पूरी संख्या आ गई ना। तो ये भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि क्या 12/6, क्या 12/6 भिन्न है? ध्यान से सॉल्व करना। क्या 12/6 भिन्न है? ओके, हर्षित बोल रहे हैं यस ये भिन्न है। बाकी लोग बताइए। यस, ओके। ओके, साहिल बोल रहे हैं नहीं है। बाकी लोग बताएं। ओके, नहीं है। ठीक है। तो दो लोग बोल रहे हैं है, दो लोग बोल रहे हैं नहीं है। तो अभी तो टाई हो रहा है 2-2 से, है ना? और कोई बताओ। फाइनल रिजल्ट तभी तो हमें पता चलेगा। दो लोग बोल रहे हैं, दीपक बोल रहे हैं नहीं है। यस, तो तीन लोग बोल रहे हैं कि ये भिन्न नहीं है, और दो लोग बोल रहे हैं ये भिन्न है। तो ध्यान से देखो, हमने अभी क्या पढ़ा? भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग। और 12/6, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, दो आया ना। दो आया ना। और दो क्या है? अगर मैं आपके सामने ये दो पेन रख दूं, तो ये दोनों पेन क्या है? पूरे पूरे है ना, है ना? पूरे पेन है ना ये, एक दो हिस्सा थोड़ी है ये किसी चीज का। अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं, इसी पेन में से अगर मैं कुछ पार्ट तोड़ दूं, तो वो उस पेन का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ये सब क्या है? पूर्ण है। और भिन्न क्या होता था? पूर्ण का कुछ भाग होता था। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? पूर्ण है। तो इसीलिए ये भी भिन्न नहीं है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? अगर कोई संख्या, है ना, पूरी पूरी भाग हो जाती है, अगर कोई भिन्न पूरी पूरी भाग हो जाती है, ध्यान दें, अगर कोई भिन्न पूरी पूरी भाग हो जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भिन्न है। अगर मैं कहूँ 24/6, तो क्या 24/6 भिन्न है? नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 24/6 का मतलब है 24 को 6 से भाग दे दो, तो 6 × 4 = 24 आया। तो इसका आंसर क्या आया? 4। 4 कोई भिन्न नहीं हो सकती। 4 तो एक पूरी संख्या हो गई ना, पूर्ण संख्या होगी। याद करो, हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी। याद करो, हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी, है ना? तो हम इनको भिन्न बोलेंगे ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि अगर कोई संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है ना, तो वो भिन्न नहीं है। ठीक है। बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके हर्षित, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। तो हमने क्या जाना कि एक तो ऐसी संख्या जैसे 4/4, 6/6, 10/10, ये भी भिन्न नहीं होती, क्योंकि ये पूरी पूरी भाग हो जाती है। और 12/6 हो गया, या 24/6 हो गया, या 100/10 हो गया, ये सब भी भिन्न नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है भिन्न के बारे में। तो ये बेसिक्स थे, आधार था भिन्न का। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। ठीक है। यस, तो एक रोटी का एग्जांपल। अगर हम इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटे तो कैसे बांटेंगे? आप इसको बीच में से तोड़ोगे पहले। बीच में से तोड़ने के बाद क्या होगा? इसका आधा आधा भाग हो जाएगा, है ना? बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब है कि इसको बीच में से तोड़ दो। अब बीच में से तोड़ने के बाद इसके टोटल कितने पार्ट हो गए? टोटल कितने हिस्से हो गए? दो हो गए ना। और ये दो में से एक है, और ये भी दो में से एक है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला? 1/2। इसको भी क्या बोला? 1/2। बिल्कुल उसकी तरह। मान लो ये आपके क्वेश्चन हो गए किसी तरीके से, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था आपके पेपर का एग्जाम्पल, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। मान लो आपने, या इसको अलग अलग कलर कर देते हैं, है ना? ये रेड कलर में हो गया, और ये ग्रीन कलर में हो गया। तो अगर मैं कहूं कि रेड कलर वाला पार्ट कितना है, तो आप कैसे बताओगे?
आप पहले टोटल गिनोगे कितने पार्ट है, 1 2, और रेड वाला कितना है, 2 में से 1। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ग्रीन वाला पार्ट कितना है, तो आप टोटल गिनोगे 1 2, और ग्रीन कितना है, 2 में से 1। तो 1/2 पार्ट लाल है, 1/2 पार्ट हरा है, इसीलिए हम इतने इसको बोला आधा आधा। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे और एग्जांपल लेकर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोटी आधी हो गई है ना, तो ये इसको आधा पार्ट बोला गया, और इसको भी क्या बोला गया, आधा पार्ट बोला गया, यानी 1/2 और 1/2। और 1/2 का अर्थ क्या है, 2 में से 1 भाग, है ना। टोटल 2 भाग है ना ये, 2 में से 1 भाग ये है और 2 में से 1 भाग ये है। तो समझ में आई ये चीज, सभी को बताओ, सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो भिन्न का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये आपकी एक पूरी रोटी थी, पूरी रोटी का कुछ हिस्सा ये है, कुछ हिस्सा ये है, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, भिन्न बोल दिया। ठीक है, तो पूर्ण का कुछ हिस्सा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब आधा क्या होता है, आधा मतलब अगर हम किसी पूरी चीज को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। यानी कोई भी एक वस्तु है आपके पास पूरी, उसको आप बीच में से तोड़कर, काट कर, मरोड़ कर, कैसे भी करके आधा आधा बराबर भागों में बांट दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आधा भाग। ठीक है, जैसे ये रोटी थी, ये पूरी रोटी थी, इसको आपने बीच में से तोड़ा, तो इसको आप हमने कैसे आधा आधा भाग में बांट दिया। ठीक है, बीच में से तोड़ने का। ओके, तो ये तो सिंपल चीजें हैं, ये आपको क्लियर होंगी, आधा क्या होता है, किसी भी चीज को बीच में से अगर हम तोड़ देंगे तो वो आधी हो जाती है। ओके, चलिए अब बताइए, अगर इस रोटी को हमें 4 भागों में बांटना है, ठीक है, 4 भागों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे बताइए, कैसे बांटेंगे? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आधा आधा कर लेंगे बीच में से, है ना। इसके बाद आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1/4 1/4, यस, बहुत अच्छे, है ना। तो कैसे बांटेंगे, पहले हम इसको आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा करने के बाद हम जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे हमने आधा किया इसको, तो आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी आधा कर लेंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी आधा कर लेंगे, है ना। ऊपर वाले हिस्से को बीच में से तोड़ेंगे और नीचे वाले हिस्से को भी बीच में से तोड़ेंगे, तो इसके टोटल कितने हिस्से हो गए, 4। टोटल हिस्से 4 हो गए। अब मैं इनको अलग अलग कलर में रख लेता हूँ, ये रेड हो गया मान लो, ये ब्लैक हो गया, ठीक है, और ये ब्लू हो गया, और ये हो गया ग्रीन या हरा। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें जो लाल वाला हिस्सा है वो कितना है ना, जो लाल वाला हिस्सा है वो कितना है, तो आप कैसे बताओगे? आप पहले टोटल देखोगे कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4, और लाल कितना है इसमें से, 1, तो 4 में से 1। उसी तरीके से हो गया, मान लो ये आपके 4 क्वेश्चन है और सही कितना है, 1, तो 4 में से 1। इसी तरीके से ये टोटल 4 है, और उसमें से ब्लैक कितना है, 1, तो ये भी 1/4 हो गया, ब्लैक वाला भी। ब्लू वाला देखो, नीले रंग का, टोटल कितने हिस्से हैं, 4, उसमें से नीला कितना है, 1। ऐसे ही टोटल कितने हिस्से हैं, 4, उसमें से हरा कितना है, 1। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1/4, है ना। इसको भी क्या बोला, 1/4, 1/4 और 1/4। समझ में आया भिन्न का मतलब हम कैसे बांटते हैं? अगर हम किसी भी चीज को, अगर हमने उसको तोड़ा है या मरोड़ा है, कैसे भी करके अगर हम उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बात आपको क्लियर है? बताओ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया रोटी का एग्जाम्पल। ओके, तो हम इसको कैसे कैसे लिखेंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4, है ना। और हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, है ना। एक पूरी रोटी को हमने अलग अलग लोगों में बांटा, बराबर बराबर हिस्सों में। अब क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? यस, किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है, बताओ। किसी वस्तु को बांटना भिन्न ही तो कहलाता है। आप भिन्न का मतलब क्या, आप बांट ही तो रहे हो, है ना। आधा किलो सेब है, आधा किलो सेब है, तो वो भी तो बटा हुआ है ना, 1 किलो में से, एक में से ही तो आधा निकला है। पहले 1 किलो होंगे, उसका आधा करने पर फिर वो आधा किलो हो गए। ये पेन है, ये तो कंप्लीट पेन है, एक पूर्ण संख्या है 1,
इसको जब मैं बांटूंगा तभी तो ये भिन्न होगा। बांटूंगा कैसे? इसको तोड़ूंगा या कुछ भी करूंगा, काटूंगा, तो यही तो क्या होता है, भिन्न होता है। तो भिन्न की परिभाषा जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई और आज भी बताई, तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग क्या होता है, वो भिन्न होता है। पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब वो पूर्ण जो है एक अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। एक अकेली वस्तु कैसे? जैसे एक पेन, अगर मैं इसको तोड़ दूं बीच में से, तो ये एक अकेली वस्तु को मैंने भिन्न के रूप में लिखा। और वस्तुओं का समूह जैसे आधा किलो सेब, तो आधा किलो सेब में तो बहुत सारे सेब आ सकते हैं, 2 3 4, है ना? लेकिन है तो वो क्या, आधा किलो ना। तो आधा क्या है, वो भी तो भिन्न है, 1/2। तो पूर्ण क्या हो सकती है, एक अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। ठीक है? और किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता है। ठीक है? ये वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जैसे 4/4 है ना, ये भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में से 4 आपने ठीक कर दिए क्वेश्चन, आपने सारा पेपर ठीक कर दिया। लेकिन हमने तो पढ़ा था भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग, यानी 4 में से आप कुछ क्वेश्चन ठीक करो, वो भिन्न होगा, लेकिन 4/4 भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है? तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? सिंपल। आपको अभी तक जो चीजें समझनी है वो ये समझनी है कि एक तो भिन्न होता क्या है, पूरे हिस्से का कुछ भाग जो होता है वो भिन्न होता है ना? और भिन्न क्या नहीं होता है, कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो भिन्न नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब भिन्न नहीं हो। ठीक है? चलिए बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? तो भिन्नों के उदाहरण हमने यहाँ देखे, 5/6 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4, 7/6, ये सब क्या है, हमारी भिन्न है। ठीक है? आगे चले फिर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भिन्नों में। कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर कंफ्यूजन है तो जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, आपके पेपर वाला, उससे आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है? एक पेपर है, उसमें 4 क्वेश्चन है, अगर आपने चारों के चारों ठीक कर दिए तो वो भिन्न नहीं है। लेकिन अगर आपने 4 में से 1 ठीक किया, या 4 में से 2, या 4 में से 3 आपने ठीक किए, तो ये सब क्या है, भिन्न है। बस इतना सा अंतर है ना? चलिए ठीक है। ये कह सकते हैं, अगर हम इसको चित्रों की मदद से समझें, है ना, तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में इन चित्रों को भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो अगर हम इनको मिलाने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगर मैं ए को देखूं, है ना, ए वाला पार्ट अगर मैं देखूं, एक एक करके समझते हैं, पहले ए को समझते हैं। ए में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। ए में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, ये वाला। ठीक है? अब अगर मैं कहूं कि आपको जो ये हरा रंग है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? इस सर्कल में जो हरा रंग है उसको अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इनको गिन लेते हैं, इनको टोटल गिन लेते हैं। 1/2, ओके, 1/2 नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल। एक तरीके से आप इनको क्वेश्चन मान लो, आपके 8 क्वेश्चन हो गए। 1 2, ये जो खाने बने हुए हैं इनको मैंने क्वेश्चन मान लिया। यस, वेरी गुड, 4/8। ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने खाने हैं इसमें, 8। अब हरे कितने हैं 8 में से, समझ रहे हो? 8 में से हरे कितने हैं, तो उनको गिनो। हरे कितने हैं हमारे, एक तो ये है, एक एक ये है 2, एक ये है 3, और एक ये है 4। तो हरे कितने हैं 8 में से, 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4/8, यानी यहाँ ये वाला। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं कहूं ऊपर वाला हिस्सा, ये कौन सा कलर है, नारंगी है ना ये शायद, हाँ। अगर मैं ऊपर वाले कलर की बात करूं तो इसको क्या लिखूंगा, बताओ सभी लोग। हरा तो हो गया 4/8, ऊपर वाले को भी बताओ कैसे लिखोगे। ऊपर वाला भी यही होगा। टोटल कितने हैं, 8, है ना, टोटल 8 हैं। और इसमें नारंगी रंग कितनों का है, 1 2 3 4, 8 में से 4 का। तो समझ में आया कैसे भिन्न में हमने इनको व्यक्त किया?
बताओ सबको क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं बी की। तो बी में बताओ, जो येलो कलर है, जो येलो या पीला रंग है, अगर मुझे उसको भिन्न के रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? चार त्रिभुज बने हुए हैं, चार में से तीन जो है वो पीले रंग के हैं। मैंने तो आंसर ही बोल दिया। यस, वेरी गुड। तो कैसे लिखूंगा? टोटल कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, टोटल चार हैं। और उसमें से जो पीला रंग है या येलो कलर है वो कितनों का है? एक, दो और तीन का। तो चार में से तीन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला, बी। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो लाइट येलो है, इसको मैं क्या लिखूंगा जो बच गया? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बताओ क्या लिखूंगा? सभी लोग बताएंगे। अब ये जो लाइट येलो कलर है, हल्का पीला रंग जो है, इसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? ओके, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो वही तरीका, सबसे पहले टोटल काउंट कर लो। एक, दो, तीन, चार, टोटल चार है। अब उसमें से जो हल्का पीला रंग है वो कितने का है? एक का है। तो चार में से एक। तो चार में से एक मैं इसको लिख दूंगा और चार में से तीन वाक्य को लिख दूंगा। समझ में आया? सबको समझ में आ गया हो तो बताओ, यस टाइप कर दो। ठीक है, आगे चलें। चलिए, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब बात करते हैं सी की। सी में आपको बताना है कि ये वाला रंग जो ग्रीन सा कलर है इसमें, है ना, हल्का सा ग्रीन है ना, ये वाला और ये वाला। तो आप बताइए इनको मैं भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगा? सब में से इस इन दोनों को मैं भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगा? वेरी गुड। टोटल एरो कितने हैं? पांच एरो हैं, या पांच तीर के निशान है। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच तीर के निशान है। पांच में से जो ये ग्रीन कलर से जो है, हल्के ग्रीन कलर के जो हैं, वो कितने हैं? दो। एक ये है और एक ये है। तो पांच में से दो, यानी दो बटे पांच। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया? दो बटे पांच, ये वाला। ठीक है, सी। और अगर मैं कहूँ ये जो दूसरा कलर है, ब्लू सा जो कलर है, इसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? बताओ। हम्म। यस, तीन बटे पांच। वेरी गुड। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तीन बटे पांच। ठीक है, तो बाकी दो को मैंने लिखा दो बटे पांच, और बाकी जो तीन है उनको मैंने क्या लिखा? तीन बटे पांच। तो बताओ सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही जो सेम क्वेश्चन है आपको आपकी बुक में मिलेंगे, है ना। आपको आपकी बुक में मिलेंगे ऐसे ही सेम क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सभी लोगों को, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा उसमें ऐसे ही चित्र दिए हुए हैं, तो उनको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपने पोल में क्वेश्चन, अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन पोल में मैं आपके लिए ला रहा हूँ। सभी लोग उसका आंसर करना। आपको बताना है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? चलिए, दीजिए सभी लोग पोल में आंसर। आपको मैंने अच्छे से समझाया था भिन्न कौन सी नहीं होती संख्या। वेरी गुड। ओके, ओके।
ओके, चलिए सब लोगों का आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, अगर हम इसे देखें 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से 1, तो ये तो भिन्न है। 7/5, सॉरी 5/7, 5/7 का मतलब है 7 में से 5, तो ये भी भिन्न है। लेकिन यहाँ पर क्या आया, 4/4। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मैथ में का एक पेपर हुआ, उसमें 4 क्वेश्चन है और आपने चारों के चारों ठीक कर दिए, तो आपने पूरा पेपर ठीक कर दिया, पूरा पूर्ण भाग ठीक कर दिया, है ना। तो लेकिन भिन्न होता क्या है, पूर्ण का कुछ भाग होता है, तो आपने तो पूरा पेपर ठीक किया है ना कुछ भाग की बजाय, तो ये भिन्न नहीं होता। और अगर आप दूसरे तरीका मैंने जो बताया था वो ये बताया था, आप भाग देकर देख लो, जब आप 4 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1। और एक एक पूर्ण संख्या है, एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण है, तो ये भिन्न नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 8/6, ठीक है, ये भी क्या है, एक भिन्न नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पूरे भाग नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 4/4। आओ, सबको क्लियर है ये चीज, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वैसे सबने सही आंसर किया तो सब क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो भिन्न के बारे में हमने पढ़ा। अब 4/12 एक भिन्न है, यस भिन्न है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 4/12 या 4/12। हिंदी में इसको कैसे पढ़ते हैं, 4/12, और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 4/12। ओके, ये आप लोगों को पता होगा। अब 4/12 क्या दर्शाता है, कोई बताएगा मुझे 4/12 का मतलब क्या है। तो हम इसको एक चित्र की हेल्प से या एक फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। कैसे, अब 4/12 बराबर भागों की वह संख्या है जिसने एक पूर्ण में को बांटा गया है, जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है। नहीं समझ में आया होगा इस लाइन के बारे में, तो मैं समझाता हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पर एक वर्ग दिख रहा होगा, पिंक कलर में, गुलाबी रंग में आपको एक वर्ग दिख रहा है। अगर मैं इस वर्ग के 12 हिस्से कर दूं, अगर मैं इस वर्ग के 12 हिस्से कर दूं, और उसमें से जो 4 हिस्से हैं वो किस रंग में कर दूं, स्काई ब्लू में, आसमानी रंग में। तो ये जो स्काई ब्लू वाला रंग है, जो आसमानी रंग है, इसको मैं क्या लिखूंगा, अभी हमने चित्र वाले क्वेश्चन किए थे, तो टोटल इसमें कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12। और उसमें से ये आसमानी रंग के कितने हैं, 4। यही होती है हमारी भिन्न, 12 में से 4। अब अगर मैं कहूं कि आपको जो पिंक कलर है, जो गुलाबी रंग है, उसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखो, बताओ, कौन बच्चा बताएगा। अगर मैं कहूं कि आपका जो ये गुलाबी रंग है, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। ओके, साहिल बोल रहे हैं 8/12। चलिए, बाकी लोग बताएं। ओके, योगेश कुमार नाम से हैं, इन्होंने भी 8/12। अनीश 8/12, वेरी गुड। तो टोटल कितना है यहाँ पर, टोटल हिस्से कितने हैं, 12। और उसमें से हमें चाहिए गुलाबी रंग के, गुलाबी रंग के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 में से 8। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 8/12। समझ में आया कैसे हम भिन्नों को लिखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है 4/12, और ये वाला जो हिस्सा है ये है 8/12। बताओ, यहाँ तक क्लियर सभी को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंश और हर क्या होते हैं, तो अगर कोई भिन्न है, उसके उसमें एक बटे का निशान होगा भिन्न में, बटे के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। बटे के नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसको हम हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर, और हर को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। बात समझो, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, बटे का निशान लगा हुआ है, ये आपको पता होगा, है ना। अब बटे के निशान के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंश।
और बटे के निशान के नीचे जो संख्या लिखी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, हर। इंग्लिश में अंश को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 8/12 में अंश क्या है, तो बताइए 8/12 में अंश क्या है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, हर होता है। तो अंश इसमें क्या है, 8 है, और हर क्या है, 12 है। ये एक आसान सी चीज, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। इसमें समझना भी कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि ऊपर वाली जो संख्या होती है, बटे के ऊपर जो संख्या लिखी है उसको हम अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं। बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको हम हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को अंश और हर के बारे में। तो पहले बताओ सबको क्लियर है, तभी क्वेश्चन करेंगे। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप करो, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, यस बताइए। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। अभी मैंने आपको बताया कि बटे के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर। पोल में हर स्टूडेंट को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करें। चलिए एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें होगी। ओके ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने आपको बताया था बिल्कुल अभी अभी कि 7/8 अगर लिखा है, उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। यानी अंश क्या है इसमें, 7 है, और हर क्या है इसमें, 8 है ना। अब कुछ लोगों ने कहा है कि भिन्न बोलते हैं। 7/8 में 7 के बारे में पूछा गया है, 7 भिन्न नहीं है, भिन्न ये पूरी संख्या है, समझो। 7/8 में पूछा गया है कि 7 क्या है, पहला ऑप्शन है भिन्न। 7/8 में 7 भिन्न नहीं है, जबकि पूरी ये 7/8 एक भिन्न है, तो ये आंसर नहीं है। हर, हर इसमें क्या होगा, 7/8 में ऊपर वाला पार्ट होता है अंश और नीचे वाला पार्ट होता है हर, तो हर तो इसमें 8 है, 7 तो है नहीं, तो ये भी नहीं। पूर्ण, तो एक एक पूर्ण भी नहीं है ना। पूर्ण से मतलब है कि पूर्ण का कुछ भाग जो हमने पढ़ा था वो होता है हमारा क्या, पूर्ण का कुछ भाग हमारा क्या होता है, भिन्न। तो ये क्या एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। उसके बाद है अंश, यस, 7 क्या है, एक अंश है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यस वेरी गुड। ठीक है, बताइए सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। पूर्ण नहीं है ये 7, कोई पूर्ण नहीं है ना। पूर्ण, भिन्न मैंने आपको क्या बताया था कि पूर्ण का जो भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग जो होता है उसको हम भिन्न बोलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 7/8 में 7 क्या है। तो 7 एक क्या है, भिन्न का एक हिस्सा है, और भिन्न और पूर्ण दोनों अलग अलग चीज होती है। 7/8 में 7 भिन्न का एक हिस्सा है ना। और हिस्सा होना और पूर्ण होना एक अलग अलग बात है। पूर्ण का कुछ हिस्सा ही भिन्न कहलाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर कोई बच्चा सी ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि 7 क्या पूर्ण भी तो दर्शा सकता है, अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता पूर्ण संख्या, तो हाँ आप कह सकते थे 7/8 में 7 पूर्ण संख्या है। लेकिन खाली पूर्ण लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है, खाली पूर्ण। और पूर्ण का मतलब क्या है कि एक पूरी चीज,
तो 7/8 में 7 जो है इस भिन्न का एक हिस्सा है, और उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इसलिए 7 यहाँ पर क्या होगा, अंश होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? बताइए, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार की। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं हमारे भिन्न के। कौन कौन से? पहला होता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। दूसरा क्या होता है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा क्या होता है, मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न की। तो उचित भिन्न में क्या होता है, जो हमारा अंश होता है ना, अंश हर से छोटा होता है ना। अभी मैंने आपको बताया अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, हर क्या होती है, नीचे वाली संख्या। और उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश जो है वो हर से छोटा हो। जैसे मैंने लिखा 5/8, तो 5/8 में अंश क्या है, 5 है, और हर क्या है, 8 है ना। 5/8 में अंश क्या है, 5 है, और हर क्या है, 8 है। और इसमें अंश क्या है, हर से छोटा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे या प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है ये चीज? बताइए, सबको ये चीज क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताइए कि 10/8 क्या कैसी भिन्न है? 10/8 क्या उचित भिन्न है? 10/8 क्या उचित भिन्न है? जो भी बच्चा आंसर दे रहा है सोच समझ के आंसर दें। मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि आपने आंसर कैसे दिया, आपको क्यों लगता है कि नहीं है, और या आपको क्यों लगता है ये है। कोई भी आंसर कॉपी ना करें, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ। ये नहीं है उचित भिन्न। क्यों नहीं है ये उचित भिन्न? क्योंकि इसमें अंश क्या है? इसमें अंश क्या है, 10, और हर क्या है, 8। और इसमें जो अंश है वो हर से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा होता है तो वो उचित भिन्न नहीं होती। उचित भिन्न क्या होती है, अगर मैं इसको लिख दूं 8/10, इसमें क्या है, अंश जो है वो हर से छोटा है, तब यहाँ पर उचित भिन्न होगा। ठीक है, तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें, परिभाषा इसकी याद रखें। अंश जो है वो हर से छोटा होता है उचित भिन्न में। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है ना। जैसे आपके एग्जाम में नंबर आते हैं, 50 में से आपके मान लो 30 नंबर आए, 50 में से 25 आए, 50 में से 40 आए, 50 में से 48, 50 में से 49, या 50 में से 1। ये सब क्या है, प्रॉपर है, उचित है। क्यों? क्योंकि सबके अंश हर से छोटे हैं। सबके अंश हर से छोटे हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बाई चांस अगर आप भूल जाओ कि उचित भिन्न क्या होता था, तो आप ऐसे याद कर लो कि हमारे जो नंबर आते हैं वो उचित भिन्न में आते हैं, है ना। हमारे जो एग्जाम में नंबर आते हैं वो उचित भिन्न है। अब उसमें अंश क्या होता है, हमारे नंबर जो आते हैं उसमें अंश हमेशा हर से छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, उदाहरण इसके जैसे 3/5। 3/5 में अंश 3 है, हर 5 है, तो अंश हर से छोटा है। 3/4 में 3 अंश है, 4 हर है, इसमें भी अंश हर से छोटा है। 6/8 में अंश 6 है और हर 8 है, इसमें भी अंश हर से छोटा है। 7/12 में 7 अंश है और 12 हर है, इसमें भी अंश हर से छोटा है। इसीलिए ये सभी भिन्न क्या हैं, उचित भिन्न है। समझ में आया सबको? बताइए, सबको समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा उचित भिन्न के बारे में। ओके, अब इसमें कुछ उदाहरण है। जैसे 4/8, बताओ 4/8 उचित भिन्न है?
4/8 उचित भिन्न है क्या? यस, क्योंकि इसका जो अंश है वो क्या है, 4 है, और हर क्या है, 8 है, तो इसलिए ये उचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश क्या है, हर से छोटा है। अंश क्या है, हर से छोटा है। बताओ 1/3 क्या उचित भिन्न है? 1/3 क्या उचित भिन्न है? यस, ये भी एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसका भी जो अंश है वो हर से छोटा है। अब बताओ 5/4 क्या उचित भिन्न है? 5/4 क्या उचित भिन्न है? नहीं है। ओके, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको लगता हो कि ये उचित भिन्न है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता हो कि ये उचित भिन्न है? ठीक है, तो इसमें जो अंश है वो हर से ज्यादा है ना? इसमें जो अंश है वो हर से ज्यादा है, इसलिए ये उचित भिन्न नहीं है। अच्छा, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले चित्रों पे, उसमें शायद ये लास्ट वाला पार्ट रह गया था ना? मैंने ध्यान, मेरे दिमाग से निकल गया, ये वाला पार्ट हो गया था क्या हमारा? मुझे बताओ, हमने अभी जो चित्र वाले क्वेश्चन किए थे उसमें लास्ट वाला पार्ट हो गया था क्या? नहीं हुआ था ना ये? हाँ, ये नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, मैं, मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। आप बता देते सर ये रह गया तो मैं तभी क्लियर कर देता। चलो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर मुझे इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मुझे इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, मैं कहता हूँ कि आपके पास ये पूरे 2 बॉक्स है, और जो इसमें नीला रंग है उसको मुझे भिन्न के रूप में लिखना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी सा है ना? ये क्या है, 2 डब्बे हैं, और मुझे इसमें जो नीला रंग के डब्बे हैं उनको भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखो, इसको मैं कैसे लिखूंगा? पहले इस डब्बे की बात करते हैं। इसमें मुझे नीला रंग लिखना है ना? तो नीले रंग को मैं कैसे लिखूंगा? टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4। तो 4 में से नीले कितने हैं? 4। समझ में आया? अगर मुझे इस पूरे बॉक्स को भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले टोटल काउंट करूंगा, कितने हैं? 1 2 3 4। और उसमें से नीले कितने हैं? 4 में से, चारों के चारों ही नीले हैं ना, तो 4 में से 4 और हो गए। क्लियर है सभी को? 4/4 कैसे लिखा मैंने इसका पार्ट? बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके, ठीक है। और इसका हिस्सा बताओ, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इस डब्बे में जो नीला रंग है उसको कैसे लिखूंगा मैं? बताइए, आप लोग बताइए। ये बात, ये देखो, ध्यान से देखो। एक तो ये डब्बा है, एक ये डब्बा है। इसमें नीला रंग है, कुछ कुछ इसमें नीला रंग है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। तो इसमें तो मैंने कैसे लिखा? 4/4। इसमें कैसे मैं लिखूंगा? इसमें टोटल खाने कितने हैं? 1 2 3 4। और उसमें से नीले कितने हैं? 1। तो 4/4 और 1/4, टोटल कितना हो गया नीला? इनको जोड़ दो आपस में, है ना? टोटल नीला कितना हो गया? 4/4 और 1/4 को आपस में जोड़ दो। तो जब आप 4/4 और 1/4 को आपस में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 5/4। 5/4, 4/4 प्लस 1/4। कैसे जोड़ा हमने? मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ जोड़ने का, क्योंकि अभी हम ये सीखेंगे कि कैसे जोड़ते हैं भिन्नों को। तो उससे पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि 1/4 तो ये है, और 1/4 यहाँ पर है, ठीक है? या आप इसको ऐसे ही जोड़ दो। यहाँ पर देखो, 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 और 4 का एलसीएम, ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे। 4 और 4 का एलसीएम होता है 4, है ना? और जब आप इनको जोड़ोगे तो ऊपर भी आएगा 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5/4। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे जोड़ा? जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है, ये चीज हम आगे सीखेंगे कि भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं। बताओ, सबको क्लियर है ये 5/4 कैसे आया? ये हम सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, और शायद आपको आता भी होगा जोड़ना। जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो इसीलिए इसमें जो नीला पार्ट है उसको हमने क्या बोला? 5/4। ठीक है।
और ये क्या है, उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा। सबको क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। तो ये एक उचित भिन्न है, ये भी एक उचित भिन्न है, लेकिन ये उचित भिन्न नहीं है। ओके, यस, ठीक है। आगे अब चलते हैं, बात करते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के बारे में। तो उचित भिन्न में हमने पढ़ा, या प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि उसका जो अंश है वो हर से छोटा होता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। किसमें, अनुचित भिन्न में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे मैं लिख दूं 10/9, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर है, अनुचित है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है। अंश क्या है इसका 10 और हर क्या है 9, अंश हर से बड़ा है, तो इसलिए कैसी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न होगी, है ना। तो अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न क्या कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5/3 हो गया। 5/3 में 5 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो ये कैसा भिन्न है, अनुचित। 3/2 में अंश 3 है, हर 2 है, इसमें भी अंश हर से बड़ा है। 11/8 में भी अंश हर से बड़ा है। 17/12 में भी अंश हर से बड़ा है। तो ये जब अंश हर से बड़ा होता है तो कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है। सभी लोग नोट कर लो, सबसे पहले उचित भिन्न नोट करो, उसमें अंश हर से छोटा होता है। फिर नोट करो सॉरी, सबसे पहले उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें अंश हर से छोटा होता है। उसके बाद अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें अंश हर से बड़ा होता है। किसी को डाउट हो तो बताओ, अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल का। तो मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 5/8 और 8/5, इसमें से उचित भिन्न कौन सी है? मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, पहले आप चैट में आंसर दे दो। आप मुझे बताइए इसमें से उचित भिन्न कौन सी है। ओके, तो सिर्फ साहिल ने आंसर दिया, बाकी जो लोग हैं वही बताइए। ओके, योगेश कुमार नाम से हैं, साहिल अग्रोहिया नाम से हैं, इनके आंसर आए हैं 5/8। क्यों है उचित भिन्न 5/8? कौन बताएगा, हैंड रेज करो जो बताना चाहता है। जो बच्चा बताना चाहता है वो अपने हैंड रेज करो। ओके, बताइए कौन बताना चाहता है, हैंड रेज करिए अपने। 5/8 उचित भिन्न क्यों है? मैं एक बार चेक कर लूं किस किसने हैंड रेज किया है। किसी ने भी नहीं किया हैंड रेज, तो कोई भी नहीं बताना चाहता। मैं फिर अपनी तरफ से नाम लूं किसी का। ओके, साहिल ने हैंड रेज किया है, बाकी जो 3-4 लोग हैं वो नहीं बताना चाहते। ठीक है, तो मैं अपने अपने आप नाम लेता हूँ। तो योगेश कुमार नाम से जो है, आप अपना माइक ऑन करके बताइए कि उचित भिन्न इसमें कौन सी है और क्यों। योगेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं बताइए। साहिल बताइए, आप बताइए, चलो। साहिल, क्योंकि सर ये 5 छोटा है और 8 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है ना। 5/8 में अंश क्या है, 5 है, और हर क्या है, 8 है, और अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न कैसी है, उचित भिन्न। और ये बताओ कैसी है फिर, 8/5 बताओ। 8/5 बताओ कैसी भिन्न है। चैट बॉक्स में बताओ 8/5 कैसी भिन्न है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, उचित या अनुचित।
वैसे एक बच्चे का आंसर आया है। वैसे भी इस क्लास में बहुत कम स्टूडेंट आते हैं। इम्प्रॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है। अंश क्या है इसमें, हर से बड़ा है। अंश क्या है इसमें 8, और हर क्या है 5, और अंश क्या है, हर से बड़ा है, इसलिए ये भिन्न कैसी है, अनुचित या इम्प्रॉपर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। आपके सामने एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बताई थी। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाती है? एक भिन्न कहलाती है। तो डैश में क्या है? दीजिए आंसर सभी लोग इस क्वेश्चन का। भिन्न की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी दें आंसर क्या होगा। हम्म, ठीक है। चलिए, तो भिन्न मैंने क्या बताया था, पूर्ण के कुछ भाग को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन है कि पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं एंड बात कर लेते हैं अब होमवर्क की। तो कोई बच्चा मुझे बताइए कि पिछली क्लास में आपको क्या होमवर्क दिया गया था।